हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट और जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए, मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और इस सीरीज़ में मैं केमिस्ट्री के आपको पीवाई को कराने वाला हूँ, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। और लिटरली ये क्वेश्चन यानी आसान से लेकर हार्ड तक, यानी जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आसान आते हैं तो कई बार हार्ड आते हैं, मतलब टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन मैं आप इसको इस सीरीज़ के अंदर कराऊंगा और एक्सप्लेन मैं आपको इन क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। बस आप इस सीरीज़ को देखिए, निश्चित तौर पर ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। और यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। when two atom when two halogen atom are attached to same carbon atom then it is। देखिए, ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अब यहाँ दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन से अटैच हैं, मतलब ये कार्बन और ये हेलोजन और दूसरा हेलोजन भी ऐसे ही, यानी दोनों के दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो उसको हम जैम डाइहैलाइड कहते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा है कि दो हेलोजन इस तरह से अटैच हैं नेरीमिक कार्बन से, यानी एक इस कार्बन से और दूसरा इस कार्बन से, यानी पड़ोसी कार्बन से दो क्लोरीन अटैच हैं या दो हेलोजन अटैच हैं, तो उसको हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। यानी दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैम का मतलब क्या है, दोनों के दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच हैं, डेट इज़ कॉल्ड जैम डाइहैलाइड। इसके अलावा अगर दो हेलोजन आपकी नेबरिंग कार्बन से अटैच हैं, मतलब ये दो पड़ोसी कार्बन हैं, इनमें से एक क्लोरीन एक इस कार्बन से अटैच है जबकि दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन से अटैच है, तो उसको विसिनल डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और उनके अंदर जो सही है उसको आपको चूज़ करना है। पहला देखिए क्या है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड इज CnH2n+1x, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। नेक्स्ट क्या है, द जनरल फार्मूला ऑफ एराइल हैलाइड इज CnHn-1 x, ये भी सही है, यानी एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n+1x होता है, जबकि एराइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnHn-1x होता है, यानी दोनों यहाँ पर सही है। इन एल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये रॉन्ग है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के अंदर हैलोजन जो अटैच होता है वो sp3 कार्बन से अटैच होता है, यानी इस कार्बन के साथ चारों के चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं। यानी क्लोरीन एल्काइल हैलाइड के अंदर जिस कार्बन से अटैच होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके अलावा अगर मैं एराइल हैलाइड की बात करूं तो एराइल हैलाइड कैसा होता है, ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में ऊपर लगा होता है यहाँ पर क्लोरीन या फिर कोई भी हेलोजन। अब ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी एराइल हैलाइड के अंदर तो हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के से अटैच होता है, जबकि एल्काइल हैलाइड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ आपको दिया है एल्काइल हैलाइड में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर एल्काइल हैलाइड है, यानी ये आपका रोग है। लेकिन इन एराइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ये आपका सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों आपके सही हैं। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गलत है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन आपका गलत था। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, यानी ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। देखिए, CH2 CH2Cl, अब ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसके पास वाला sp2 है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखती है तो उसको हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं,
यानी ए का तो एस है। सेकंड देखिए बी क्या है। बी में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 है। वो कैसा है? sp2 है। अगर ऐसे सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो उसको विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है, यानी बी का आपका क्यों है। CH3 CHCl2 यानी दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो ये मैंने बताया इसको हम जैम डाइहैलाइड कहते हैं। अब एक ही बचा आपका CH2Cl CH2Cl यानी दोनों के दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन से अटैच हैं, तो उसको विसिनल डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो ए का एस यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको ए का एस, बी का क्यों बिल्कुल सही, सी का ठीक है, बी का क्यों, सी का पी और डी का आर, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द IUPAC नाम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। देखिए यहाँ इसको देखिए, इसमें दो आपकी फंक्शन ग्रुप है Br और Cl। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़ता है, तो आप Br से करिए Cl से करिए, लेकिन जैसे ही आप Br से करते हैं तो डबल बॉन्ड आपका 1 2 दूसरे पर आएगा। लेकिन अगर आप क्लोरीन से करते हैं यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सिचुएशन में आपका जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, यानी नंबरिंग आपको क्लोरीन से करनी है। 1 पे तो क्लोरो है और 3 पे ब्रोमो है, लेकिन जब आप नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली नाम को लिखा जाता है, यानी 3 ब्रोमो पहले आएगा, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A compound is formed by substitution of 2 chlorine for 2 hydrogen in propane. The number of possible isomeric compound is, ठीक है। मतलब क्या है कि एक कंपाउंड 2 क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने बनाया गया, और किससे बनाया आपने? प्रोपेन से। प्रोपेन मतलब CH3 CH2 एंड CH3। इससे 2 हाइड्रोजन को हटाया और 2 क्लोरीन को लगाया, तो उसके कितने आइसोमेर बनाए जा सकते हैं? तो ये बनाए जा सकते हैं 5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलाइलिक हैलाइड। देखिए एलाइलिक हैलाइड क्या था? एलाइलिक हैलाइड का मतलब था कि हैलोजन उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जो कि खुद तो sp3 हो, लेकिन इसके पास वाला sp2 होना चाहिए। तो अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन बनती है उसको एलाइलिक हैलाइड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, देखो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, यानी 4 पे ब्रोमो है और 2 पे इन है। 4 पे ब्रोमो 2 पे इन है, यानी सिचुएशन कैसी बनेगी? यानी ये आपका सही है। 3 ब्रोमो 2 ये भी सही है। 1 ब्रोमो ब्यूटीन, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन 4 ब्रोमो ब्यूटीन ये गलत है, क्योंकि 4 पे ब्रोमो है और इन जो है वो फर्स्ट पे है, यानी इनमें लगभग 3 कार्बन का गैप है, जबकि एक ही कार्बन का गैप होना चाहिए। यानी 1 पे अगर ये है तो 2 पे इन आपकी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ द CH3 का होल थ्राइस CCl। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं? देखो CH3 एंड ये CH3 एंड ये CH3, ठीक है, और ये Cl। अब आप नंबरिंग करेंगे तो 1, यानी ये नहीं 1 एंड 2, ठीक है। देखिए मिथाइल मिथाइल, ठीक है, मतलब ये तो गलत रहेगा, क्योंकि ऐसा अगर आपने की तो सिर्फ 2 पे कर पाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे तो 1 2 3 3 पे नंबरिंग हो जाएगी। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ द, नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो 2 ब्रोमो ब्यूट
1 क्लोरो 2 ब्रोमो ब्यूटीन, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब क्या है? 2 डिग्री हैलाइड का मतलब है कि आपका हेलोजन उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जो 2 कार्बन से अटैच हो, मतलब ये C, और अगर इससे X अटैच है तो ये 2 कार्बन से और अटैच होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको 2 डिग्री कहते हैं। अगर 3 कार्बन से अटैच है तो उसको 3 डिग्री कहा जाता है, और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो उसको 1 डिग्री कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, क्योंकि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का मतलब क्या है? C, दिस इज Cl, ये C और ये C। आइसोप्रोपाइल कहा जाता है क्योंकि इस कार्बन के दोनों तरफ एक एक कार्बन है, और क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से और अटैच है, इसलिए इसको 2 डिग्री भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आप बी ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोस्जीन गैस, फोस्जीन इज अ कॉमन नेम फॉर। तो कार्बोनिल क्लोराइड को फोस्जीन गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज ये कॉमन क्वेश्चन थे और जनरल क्वेश्चन मतलब आसान क्वेश्चन थे। आने वाली वीडियो के अंदर आपको टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन कराया जाएगा, और चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। बस आप इस सीरीज़ को देखते रहिए, और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी नीट या जेईई में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल अगर आपको लगी हो, थोड़ा भी आपको हेल्प इससे हो ही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।